नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ जाता है और उसको देखकर हमारे कई मरीज चिंता में आ जाते हैं। अब वो है सिंगल किडनी। अगर किसी इंसान की 2 किडनियों के बजाय एक ही किडनी हो तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए और आगे जाके उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किडनी फेलियर के चांसेस और आगे की लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे कई मरीज हमसे पूछते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए हमने बनाया है। तो किडनी, जैसा कि हमें जानते हैं कि मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं। 2 किडनियों का कुल मिला के फंक्शन अगर 100% होता है तो उसका 50% फंक्शन दाहिनी किडनी से आता है और 50% बाईं किडनी से आता है। लेकिन जब किसी भी कारणवश, खासकर जब बिना किसी बीमारी के जन्मजात रूप से या किडनी डोनेट करने के कारण हमारे पास एक ही किडनी रह जाती है, तब जो एक किडनी बची हुई है उसकी कोशिकाओं का आकार और नंबर दोनों बढ़ जाता है, जिसे हम कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और इसके कारण वो 100% जो फंक्शन होना चाहिए उसके पूरा तो नहीं लेकिन 70% तक वह किडनी अपने आकार को बढ़ाकर रिकवर कर लेती है। तो इसीलिए अगर किसी को सिंगल किडनी है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए जानते हैं एक ही किडनी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक किडनी होने के कारण, पहला जैसे मैंने डिस्कस किया, जन्मजात रूप से, कंजेनाइटल रूप से किसी की एक किडनी अगर बनी ही नहीं है तो फिर कंजेनाइटल सॉलिटरी किडनी हम उसे कहते हैं। या फिर किडनी बनी है लेकिन वो डिस्प्लास्टिक है, बहुत ही उसके जो सही तरह से वो किडनी की रचना नहीं हो पाई है। तो जन्म के वक्त अगर वो किडनी मौजूद भी हो तो आगे चल के धीरे धीरे करके वो साइज में छोटी हो जाती है और बड़े होने तक गायब भी हो जाती है। तो अल्टीमेटली फिर वह एक ही किडनी में मनुष्य जीवित रहता है। दूसरा, अगर हम स्वेच्छा से अपने किसी परिवार के मरीज को अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं, यानी कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को किडनी फेलियर की शिकायत है और उसे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और हमने अपनी किडनी उसको डोनेट कर दी है, तो डोनेशन के बाद हमें सॉलिटरी किडनी स्टेटस हमारा हो जाता है, यानी हमारी एक ही किडनी रहती है। तीसरी वो स्थिति है जिसमें किसी भी बीमारी की वजह से एक किडनी पर खाली असर पड़ा है और वह किडनी जो है वो नॉन फंक्शनिंग या खराब हो गई है, तो भी इफेक्टिवली, प्रैक्टिकली हम एक ही किडनी पर हैं, क्योंकि दूसरी किडनी अगर मौजूद भी है तो वो काम नहीं कर रही है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनसे हम एक ही किडनी पर रह जाते हैं। पहला तो है किडनी के ट्यूमर्स, किडनी कैंसर्स या कभी कभी बड़े बिनाइन रीनल ट्यूमर्स में भी हमें हेमरेज होने की वजह से या किडनी कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट की वजह से दूरबीन विधि से उस किडनी को निकालना पड़ता है। अगर किडनी इस प्रकार से ट्यूमर की वजह से निकाली गई है तो हम सॉलिटरी किडनी पे फिर फंक्शन करते रहते हैं, यानी एक ही किडनी हमारे पास रह जाती है। दूसरा है जिन मरीजों को किडनी में या नली में किसी अटकी हुई पथरी की वजह से किडनी का फंक्शन धीरे धीरे करके खत्म हो गया है, उनमें भी इस प्रकार से नॉन फंक्शनिंग किडनी या किडनी का फंक्शन खत्म हो जाता है। तीसरे उस कैटेगरी के मरीज हैं जिनको किडनी तक खून का प्रवाह सही से नहीं पहुंच रहा है। ऐसा उन मरीज में होता है जिनमें किडनी की जो धमनी होती है, रीनल आर्टरी, उसमें किसी भी तरह की रुकावट हो गई है, जिसको हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। इसके वजह से भी कई बार किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। इसके अलावा वो मरीज हैं जिनको किसी भी तरह से का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या चोट लगी है और उसके वजह से किडनी को निकालने की आवश्यकता पड़ गई है, तो ऐसे मरीज भी अल्टीमेटली फिर सॉलिटरी किडनी हो जाती है। इसके अलावा वो मरीज हैं जिनको किडनी में पस पड़ने की वजह से या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से या क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस यानी बार बार किडनी में इन्फेक्शन के होने की वजह से किडनी छोटी हो गई है साइज में धीरे धीरे करके, ऐसे मरीजों में भी सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये मरीज जन्मजात रूप से सिंगल किडनी और किडनी डोनेशन वाले मरीजों से अलग होते हैं, क्योंकि जिस बीमारी ने किडनी को अफेक्ट किया है, नॉन फंक्शनिंग बनाया है, वही बीमारी दूसरी किडनी में भी हो सकती है और इनको नॉर्मल से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके बनिस्पत जिनको जन्मजात रूप से सिंगल किडनी है या किडनी उन्होंने डोनेट कर ली है, उनमें आगे चल के किडनी फेलियर होने के चांसेस
5 से 10% के बीच में ही होते हैं। ऐसा कई तरह की स्टडीज में पाया गया है और ये इंसिडेंस जनरल पॉपुलेशन के इंसिडेंस की तरह ही होता है। यानी अगर आपने किडनी को डोनेट किया है तो आगे चल के आपको किडनी फेलियर होने के चांसेस उतना ही है जितना सामान्य जनमानस को है। इसीलिए आप फ्रीली अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे मरीज जो हैं वो अपने डॉक्टर्स के ज़्यादा टच में रहते हैं। किडनी डोनर होने के कारण उनका अच्छी तरह से मेडिकल इवैल्यूएशन होता है और जब वो बहुत फिट पाए जाते हैं तभी उनकी किडनी ली जाती है। तो ऐसे मरीजों में आगे चल के किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बिना चिंता किए वो अपने परिवार के सदस्यों जिनको किडनी की ज़रूरत है उनको किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंगल किडनी के कारणों के बारे में बात हो गई। आइए जानते हैं कि हम ऐसी क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम आगे अपना स्वस्थ जीवन बिता सकें। सिंगल किडनी के मरीजों का यूँ तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो अब उनके एक ही किडनी होती है तो उस किडनी में अगर कोई चोट लग गई या इन्फेक्शन हो गया या उसी किडनी की नली में कोई स्टोन आके फंस गया तो ऐसे मरीजों को यूरिन अचानक से पूरी तरह बंद भी हो सकता है और क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में कुछ तरह के लक्षण हैं जैसे कि पेशाब का अचानक से कम हो जाना, पैरों में या चेहरे पर सूजन आ जाना, उल्टी आना, हिचकी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जिनको सिंगल किडनी है वो इस तरह के लक्षणों को पहचाने और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तत्काल रूप से अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसके अलावा आइए जानते हैं कि हम कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमें सिंगल किडनी होने के बावजूद हम अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि किसी भी प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स यानी पेशाब को ज़्यादा मात्रा में बनाने की दवाई। दूसरा, वो मरीज जिनको कई तरह के एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही हैं, इनमें से कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स होते हैं जिनको एनसेड्स हम कहते हैं, वो भी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की दवाइयों की एक लिस्ट बनाकर और जब भी आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं तो उनको आपको बताना है कि आपको एक ही किडनी है ताकि वो इन दवाइयों को अवॉइड कर सके। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, कम से कम महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए और अगर वो बढ़ा हुआ है तो अपने फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर उसका अच्छा कंट्रोल कराइए। दूसरा, ब्लड शुगर का अच्छा कंट्रोल, जिनको डायबिटीज़ है उनको खासकर अपने शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा एक पानी का मॉडरेट इंटेक, यानी ना तो 4 लीटर 5 लीटर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है और एकदम बहुत कम 1 लीटर 1.5 लीटर भी नहीं पीना है। यानी गर्मी के मौसम में लगभग 3 लीटर पानी, ठंड में 2 से 2.5 लीटर पानी, इतने पानी का सेवन अवश्य करें। इसके अलावा धूम्रपान से बचें, हेल्थी बैलेंस डाइट लें। जो चीज़ें हर किसी नॉर्मल इंसान के लिए हेल्दी हैं वही सिंगल किडनी के मरीजों के लिए भी हेल्दी हैं, पर उनको अपना और ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मरीजों को हम तो ये सलाह देते हैं कि आप साल में एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने किडनी की चेकअप कराएं, अपना शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराकर अपने एक सिंगल किडनी की स्थिति की जानकारी लें और अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।